खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सपा कांग्रेस विवाद में सतह पर शांति, अंदर खाने में चल रहे अपनी चाल। अखिलेश को भावी पीएम बनाने वाले पोस्टर से गरमाई सियासत। फिर बात करेंगे सपा के पोस्टर वार पर ओपी राजभर ने कहा हंसी का पात्र बन रहे अखिलेश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पोस्टर में अखिलेश को भावी पीएम बताए जाने पर भाजपा नेता ने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज पर उत्तराखंड में केस दर्ज। सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर ने कहा इंडिया में चल रहा महत्वाकांक्षाओं का टकराव। सीएम योगी ने कहा युवा खुद को तैयार करें, रोजगार हम देंगे। सपा नेता आजम खान के एनकाउंटर वाले बयान पर डिप्टी सीएम और राजभर ने किया पलटवार। कवि कुमार विश्वास का तंज डीजीपी और यूपी पुलिस छुट्टी पर है क्या। सीतापुर में कहीं दी गई मां दुर्गा को विदाई तो कहीं रामलीला का हुआ मंचन। लखीमपुर में तराई महासंघ का धरना 8 दिन बाद भी जारी, नहीं पहुंचा सत्ता पक्ष का कोई नेता या कार्यकर्ता। राहुल गांधी का संदेश आने के बाद सपा और कांग्रेस के बीच चल रहा विवाद खत्म हो गया है या अंदर खाने में जारी है। मौजूदा वक्त यूपी की सियासत में इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति गड़बड़ाते देख सपा कांग्रेस की जंग पर फिलहाल विराम लगा दिया गया है, लेकिन दोनों दलों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जिसे लेकर माहौल इतना गर्म हुआ है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वहां की अपनी टीम को बुलाकर रखा है और लगातार टिकट भी घोषित कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सपा का दबाव बनाना कह रहे हैं तो दूसरों का कहना है कि इससे नुकसान कांग्रेस का ही होगा। इस बीच कांग्रेस आजम खां पर सहानुभूति बरसाकर मुस्लिम हितैषी इमेज बनाने की तैयारी में है। कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि उनकी पार्टी अभी भले ही यूपी में कमजोर नजर आ रही है, लेकिन समय आते आते वह काफी मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस में चल रहे विवाद के बीच लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर सियासत में उबाल की वजह बन रहा है। इस पोस्टर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। सपा की सियासत के जानकार बताते हैं कि सपा का यह नया पैतरा इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस पोस्टर पर लिखा गया है कि बदला है यूपी, बदलेंगे देश। इसमें अखिलेश यादव के सीएम कार्यकाल की भी तारीफ की गई है। यह पोस्टर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद द्वारा लगवाया गया है, बताया जा रहा है। यूपी सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले पोस्टर को लेकर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा की ओर से इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया गया है। योगी कैबिनेट में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इस पोस्टर को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताते हुए कहा कि सपने देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार सपने देखने चाहिए। वहीं सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताए जाने वाले पोस्टर पर कहा हर नेता का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना होता है। सपने बुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हंसी का पात्र बनते जा रहे हैं। रामकोट से सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता आजम खान एक बार फिर सीतापुर जेल पहुंचे हैं। इस बार आजम खान की सीतापुर में मौजूदगी को लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ने की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि आजम खान बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं
और उनके साथ जो हो रहा है उसे लेकर मुसलमानों में उनके प्रति काफी सहानुभूति है। आजम खान को सजा सुनाए जाने के मामले में सपा और कांग्रेस दोनों मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी में हैं। इससे माना जा रहा है कि आजम खान के सीतापुर में होने से आसपास की सीटों पर असर पड़ सकता है। इसकी वजह बताई जा रही है कि आजम खान को लेकर मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण हो सकता है। भाजपा के उन्नाव से फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा उत्तराखंड स्थित मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने दर्ज कराया है। बताया जाता है MDDA ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन 57 भवनों का काम रुकवाकर उन्हें सील कर दिया था। यह कार्रवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर की गई थी। जांच के दौरान कुछ भवनों में सील तोड़कर निर्माण कार्य होता पाया गया। इसे लेकर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है। सुभाषपा सुप्रीमो OP राजभर जो भी बोलते हैं वह सुर्खियां बन जाता है। अब राजभर ने कांग्रेस और सपा में चल रहे विवाद को लेकर बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के बिखरने की वजह विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले नेताओं का एक मंच पर साथ आ जाना है। राजभर ने कहा कि विपक्षी मोर्चे का हर दल अधिक से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। इसी महत्वाकांक्षा के कारण गठबंधन दलों के आपसी लड़ाई दिखाई दे रही है। यूपी में नौकरियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। सीएम ने कहा कि यूपी में नौकरी की कोई कमी नहीं है, युवा खुद को तैयार करें, रोजगार हम देंगे। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा अपनी दिलचस्पी के मुताबिक क्षेत्र चुनकर खुद को ट्रेनिंग से जोड़कर तैयार करें, उनके रोजगार व नौकरी की गारंटी सरकार लेगी। रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाने के दौरान सपा नेता आजम खान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपा नेता के इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ सुभाषपा प्रमुख OP राजभर ने भी इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। ये नेता लोगों के बयान है चर्चा में बने रहने के लिए। हेल्पलाइन नंबर 108 डायल करने पर पहुंचने वाली जीवनदायिनी एम्बुलेंस को सेहतमंद रखने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने नई तरकीब निकाली है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के दौरान कई बार एम्बुलेंस खराब हो जाती थी। स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर ही एम्बुलेंस को दुरुस्त कराने के लिए 108 इमरजेंसी बाइक राइडर्स की तैनाती की है, जो कि मौके पर जाकर एम्बुलेंस को सही करेंगे। बता दें, प्रदेश में GVK कंपनी द्वारा एम्बुलेंस सेवा का प्रबंधन किया जा रहा है। देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास हमेशा सोशल मीडिया पर चर्चित रहते हैं। अब उनका एक्स पर किया गया एक पोस्ट चर्चा में है। दरअसल विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मौर्य का गला काटने वाले को 25 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। इस पर कुमार विश्वास ने अपनी पोस्ट में तंज कसते हुए कहा कि क्या DGP और यूपी पुलिस छुट्टी पर है? क्या लॉ एंड ऑर्डर और कोर्ट कानून गोमती में बह गया? यूपी के मुजफ्फरनगर SSP कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन और किसानों का भारी हंगामा देखने में आया है। अपनी मांगों को लेकर 14 दिनों से DCO कार्यालय पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने पहले रेल ट्रैक जाम करने की धमकी थी, बाद में रणनीति बदलते हुए SSP कार्यालय पर हल्ला बोल दिया। इस दौरान भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा ट्रैक्टर से स्टंटबाजी और लाठी डंडों से हुड़दंग मचाते दिखाई दिया। किसान नेताओं ने SSP ऑफिस पर भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगाने के साथ ही एक तरह से पूरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया और धरना देकर बैठ गए हैं। अब खबरें जनपद सीतापुर से। फसल अवशेष यानी खेत में पराली जलाने से पर्यावरण को भारी क्षत होती है। इसे लेकर प्रशासन द्वारा किसानों को बार बार जागरूक करने के बावजूद किसान है कि नियम कानून नहीं मान रहे हैं। अब ऐसे ही एक मामले में महमूदाबाद क्षेत्र के 4 किसानों पर पराली जलाने को लेकर जुर्माना लगाया गया है। सीतापुर के कृषि उप निदेशक डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि रामपुर मथुरा ब्लॉक के आलमपुर निवासी सत्येंद्र कुमार, ब्लॉक महमूदाबाद के रुदाइन निवासी बरकत, ब्लॉक रामपुर मथुरा के डफरा निवासी शिवरतन और महमूदाबाद ब्लॉक के जाबिर पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह कार्रवाई इस आदेश के उल्लंघन के चलते की गई है। SP सीतापुर चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रमों का कार्यक्रम जारी है। इस कड़ी में थाना महमूदाबाद के अंतर्गत ग्राम बाबाकुटी व बिरवनपुरा, थाना सकरन के अंतर्गत ग्राम
सोहरिया थाना हरगांव के अंतर्गत ग्राम तकिया, सुल्तानपुर थाना रामकोट के अंतर्गत ग्राम शंकरपुर व थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम माफी तथा अन्य समस्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों में महिला बीट पुलिस कर्मियों द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों और सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। सीतापुर के अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में नवरात्र के अवसर पर गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर आर.के. वर्मा के दिशा निर्देशन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। इससे पूर्व प्रधानाचार्य जावेद कमर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में प्रबंध निदेशिका मंजू जिंदल ने सभी का आभार व्यक्त किया। सिदौली नगर में तेजी से बढ़ते यातायात व जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक प्रभारी सहित लगभग 1 दर्जन स्टाफ की नियुक्ति की गई है। ट्रैफिक प्रभारी विनोद कुमार यादव ने चार्ज संभालते ही जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा टेम्पो, टैक्सी, ई रिक्शा चालकों सहित पटरी दुकानदारों को भी जागरूक करते हुए यातायात व्यवस्था में सहयोग करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर टीएसआई कृष्णानंद राय, सुरेंद्र यादव, आरक्षी नीरज कुमार, कपिल देव, धीरज कुमार, दीपक कुमार तथा मुख्य आरक्षी लल्लन सिंह, रामाशीष यादव, पवन कुमार वर्मा, हेमंत कुमार और विवेकानंद मिश्र आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। नवरात्र पर्व पर खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता, अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने भूलनपुर स्थित गौरी मंदिर में माता रानी की पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर परिसर में कन्या भोज का आयोजन किया। अभिषेक गुप्ता ने आशीर्वाद लेते हुए कहा कि अपने देश में कन्या व महिलाओं को देवी का स्वरूप माना गया है। यही वजह है कि नवरात्र पर्व पर देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया जाता है। इस मौके पर वीरेंद्र मिश्रा, आलोक बाजपेयी, अवधेश मिश्रा, संदीप गुप्ता, संदीप मिश्रा, गोलू मिश्रा, निरंकार गुप्ता, विनय अवस्थी, पंकज कुमार और सुधीर कश्यप मौजूद रहे। लहरपुर नगर के मोहल्ला ठठेरी टोला स्थित पूर्व सभासद उमेश मेहरोत्रा के आवास पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में श्रद्धालु महिलाओं ने देवी मां की पूजा अर्चना करके उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और 2 घंटे तक भजन कीर्तन किया। भजनों के बाद मां की आरती की गई और फिर प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर प्रमुख रूप से मीतू, क्षमा, नेहा, रिया, मीरा, उषा, रचना, रीता, ज्योति, शिल्पी, छवि आदि महिलाएं मौजूद रहीं। केसरीगंज स्थित देवी मंदिर में दुर्गा जागरण समिति के द्वारा आयोजित 33वें नवरात्र महोत्सव में श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का मंचन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नेवादा निवासी भविष्य कुमार ने जरेखापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा पर जबरन नाली पाटने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि मेरी नाली 30 साल से बह रही है, जिसे रोहित मिश्रा उनके बेटे रियांशु मिश्रा ने मिट्टी से पाटकर पानी का निकास बंद कर दिया है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा जिलाधिकारी व पुलिस से भी की गई है, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला है। सीतापुर की आदर्श नगर पंचायत पैतेपुर में हाजी इलाही मॉन्टेसरी स्कूल के पास बनी पुलिया की बाउंड्री पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसे लेकर आपके लोकप्रिय न्यूज चैनल आई इंडिया पर खबर चलने के बाद नगर पंचायत पैतेपुर के अधिशासी अधिकारी बबलू कुमार और नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि उरूज आलम ने इसको सही करा दिया है। स्थानीय लोगों ने आई इंडिया को धन्यवाद दिया है। लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पीटीसी इंडस्ट्रीज द्वारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया है। इसमें पीटीसी इंडस्ट्रीज डिफेंस कॉरिडोर के लिए काम कर रही अपनी उन्नाव शाखा के लिए छात्रों का चयन किया गया। प्रमुख मानव संसाधन मैनेजर रोहित, एचआर मैनेजर अजहर और पवन वर्मा ने छात्रों को पीटीसी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी। इस चयन प्रक्रिया में 50 छात्रों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 15 छात्र चयनित किए गए हैं। इस अवसर पर एमएलसी और संस्थान चेयरमैन पवन सिंह चौहान ने चयनित छात्रों से कहा कि जीवन में सौभाग्य एक बार आपको दस्तक देता है। यदि आप इस आवाज को सुन लेते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाता है। पिसावा कस्बे के बाबू सिंह इंटर कॉलेज के निकट चल रही रामलीला के 7वें दिन सूर्पनखा लक्ष्मण संवाद व सीता हरण का मंचन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। सिधौली विधायक मनीष रावत ने बीडीओ कसमंडा मनोज कुमार शर्मा को पत्र लिखा है।
विधायक ने इस पत्र में ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में 4 वित्तीय वर्ष के दौरान मनरेगा और क्षेत्र पंचायत निधि से हुए कार्यों की जानकारी तलब की है। विधायक ने समस्त जानकारी 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने की बात भी कही है। मिश्रिक नगर के मोहल्ला थोक में मां दुर्गा महोत्सव का सोमवार को मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हो गया है। मूर्ति विसर्जन तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के गोमती तट स्थित राजघाट पर किया गया। इससे पूर्व रविवार की रात में देवी जागरण आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी ने किया। अंत में आयोजक सोनू सागर द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया। विकासखंड कसमंडा की ग्राम पंचायत 86 से नेवादा तक जाने वाली डामरीकृत सड़क का निर्माण वर्ष 2015-16 में किया गया था। यह सड़क वर्तमान समय में बिल्कुल जर्जर व क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन गांवों के नेशनल हाईवे से जोड़ने का मुख्य मार्ग है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने के चलते राहगीरों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेवादा निवासी आशीष कुमार सिंह ने बीते शनिवार को तहसील सिधौली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में इस सड़क की मरम्मत करवाए जाने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। इससे पहले भी कई जागरूक नागरिक इस सड़क की मरम्मत को लेकर प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन आज तक सड़क जैसी की तैसी पड़ी हुई है। सीतापुर श्री श्री सर्वजनीन दुर्गोत्सव आंख अस्पताल परिसर में महानवमी पूजा संपन्न हुई। पूजा कमेटी की ओर से मां दुर्गा का पूजन, कुंवारी पूजन, हवन और महाआरती करते हुए मां को विदाई दी गई। पुरोहित दुर्गा पदो चक्रवर्ती ने कमेटी के पदाधिकारियों को सहयोग के साथ पूजा संपन्न कराई। कुंवारी पूजन के दौरान सभी महिलाओं ने कुंवारियों को मीठा खिलाते हुए भेंट दिया। इसके उपरांत सभी महिलाओं ने बारी बारी से कुंवारी कन्या की आरती उतारी। मां को चावल, 7 प्रकार की सब्जी, खीर का भोग लगाकर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। संध्या काल में भव्य आरती का आयोजन किया गया। आरती के बाद लखनऊ से पधारे जयदेव चटर्जी ग्रुप सहित कमेटी के रिया दास ने मनमोहक गीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, सीतापुर पालिका अध्यक्षा प्रतिनिधि मुनेन्द्र अवस्थी, प्रकाश सिंह, आकाश अग्रवाल, संजय मिश्रा, जूही जायसवाल, अनीता मिश्रा, मनीष पांडे, शशिकांत तिवारी, देवेंद्र मिश्रा, शशांक शेखर आदि का आयोजन समिति की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान रंजीत दास, संजीव दास, एन चटर्जी, विश्वजीत पोले, SK दत्ता, आकाश राय, पंकज मुखर्जी, प्रदीप राय, गौतम मुखर्जी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रामकोट थाना के अंतर्गत इंदरौली निवासी परशुराम वर्मा ने कमलापुर थाने में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि वह अस्थायी रूप से कमलापुर में निवास कर रहे थे। RBSB सिंह इंटर कॉलेज में शिक्षक कार्य करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका बेटा उत्कर्ष वर्मा 21 अक्टूबर को सिधौली से वापस आ रहा था। तभी मानपारा पेट्रोल पंप के पास FZ बाइक सवार 2 लड़के अचानक उसका मोबाइल फोन छीन कर भाग गए। पीड़ित ने अपनी मोबाइल की डिटेल पुलिस को दे दी है। सीतापुर के राउंड टेबल द्वारा हिंदू कन्या पाठशाला में भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। इस कार्य में छात्राओं के हित को देखते हुए राउंड टेबल द्वारा 4 क्लासरूम का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान राउंड टेबल 318 के चेयरमैन पुनीत सर्राफ, लेडी सर्किल 176 की चेयरपर्सन कोमल अग्रवाल, एरिया 8 के पास चेयरमैन आशीष सिंघानिया, कुणाल आनंद, कृतिका आनंद, अनमोल आनंद और अतुल महावर आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। JCI लखीमपुर खीरी के JC सचिन अग्रवाल, मीता गर्ग और शुभम टंडन स्टार मेंबर के रूप में चुने गए। JCI लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष JC सौरभ गुप्ता और सचिव कुमार उत्कर्ष द्वारा इसकी घोषणा की गई। उपरोक्त सदस्यों के स्टार मेंबर चयनित किए जाने पर JC परिवार द्वारा उन्हें शुभकामनाएं दी गई। सिगाही रोड स्थित शराब व्यापारी दिग्विजय गुप्ता के यहां चोरी की घटना होने के बाद इसकी सूचना पाकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी व सदर विधायक योगेश वर्मा व्यापारी से मिलने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री टेनी ने बताया कि SP से चोरी के मामले में बात हो चुकी है। उन्होंने जल्द खुलासा करने का दावा किया है। इस दौरान CO प्रदीप कुमार, SO श्रद्धा सिंह और तिकुनिया इंस्पेक्टर निर्भय सिंह व निघासन के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। खीरी लोकसभा क्षेत्र के गांव गौरिया में सांसद निधि से बनी इंटरलॉकिंग सड़क का गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और सदर विधायक योगेश वर्मा ने लोकार्पण किया। इस दौरान एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसे केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, संजय KP राणा, नागेंद्र सिंह सेंगर के KK तिवारी, हरीश पांडे, संजय गिरी, जिला पंचायत सदस्य महेश गुप्ता, रतिराम लोधी, नागेंद्र तिवारी, दरवेश यादव, जसवंत प्रधान और बीरबल आदि मौजूद रहे। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संत बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी पंकज महाराज लखीमपुर खीरी के भ्रमण पर हैं।
इसी क्रम में सोमवार को वह अपने 57वें पड़ाव ईसानगर क्षेत्र के कटौली पहुंचे, जहां हजारों भक्तों ने उनका स्वागत किया। भारी जमावड़ा देखते हुए थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहा। इस दौरान आयोजित सत्संग समारोह में उन्होंने शिष्यों को मेहनत, ईमानदारी और सत्संग की महिमा बताई। बाबा जी ने कहा कि शाकाहारी रहें और नशे से परहेज करें। इस दौरान मनोहर सिंह, सियाराम यादव, श्री कृष्ण यादव, नरेंद्र यादव, ओम शंकर लाला, ग्राम प्रधान दिनेश दीक्षित, राजेश जायसवाल और ओमकार यादव आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में तराई महासंघ संघर्ष का धरना 8 दिन हो जाने के बाद भी लगातार जारी है। बाढ़ कटान पीड़ितों का यह धरना दिन रात चल रहा है, जबकि इसके लिए योजनाबद्ध ढंग से प्रभावित 45 गांवों के लोग रोस्टर के हिसाब से धरना दे रहे हैं। अब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई किसान संगठनों ने धरना स्थल पर जाकर अपना समर्थन दिया। वहीं बीती रात जिले से पहुंचे कवियों के एक दल ने धरना स्थल पर काव्य पाठ कर धरने को समर्थन दिया। सदर एसडीएम और तहसीलदार सहित तमाम अधिकारियों द्वारा मान मनोवल किए जाने के बाद भी धरना जारी है। इस मौके पर सत्तारूढ़ दल के किसी भी जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी का अब तक कोई धरना स्थल पर न पहुंचने का चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए दुखद समाचार की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। यह बीती शताब्दी में टीम इंडिया के सबसे महान स्पिनर रहे हैं। उनका जन्म 25 सितंबर 1946 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बेदी ने भारत के लिए पहला टेस्ट मैच 1966 में खेला और अगले 13 साल तक भारतीय टीम के लिए बड़े मैच विनर की भूमिका निभाते रहे। 1979 में रिटायरमेंट लेने से पहले तक बेदी ने 67 मैच खेले और 266 विकेट झटकने का गौरव प्राप्त किया। वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। आज की टीम इंडिया में जो जुझारूपन नजर आता है, उसे पैदा करने का श्रेय बिशन सिंह बेदी को ही जाता है, जो उन्होंने अपने कप्तान रहते टीम में भरा था। इस महान खिलाड़ी के निधन पर क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। राजनीतिक क्षेत्र में भी तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।